हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे अगर हमें कभी हार महसूस हो तो हमें उसे अपने जीवन में उतार लेना है। ये एक बुद्धिस्ट स्टोरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश हो जाती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तभी वे उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, क्योंकि जब भी वो नाचते थे बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और अपने शहरीपन और पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया पर पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बता दी। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहला लड़का काफ़ी देर तक नाचता रहा, लेकिन बादल दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। दूसरा लड़का भी नाचा, तब भी बारिश नहीं हुई। तीसरा और चौथे लड़के के नाचने पर भी बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु बिना रुके नाच रहा था। शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद जोर से बारिश होने लगी। ये देखकर वो चारों लड़के दंग रह गए और साधु से क्षमा मांगने लगी। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से तो बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले लोगों में भी यही गुण होता है। वे जिस काम को करते हैं उसमें सफल होने का उन्हें पूरा भरोसा होता है और वो तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक वे उसमें सफल ना हो जाएं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम।